बच्चे बातें कर रहे थे, तभी टीचर ने उनके मुंह में अखबार के टुकड़े रख दिए, क्योंकि स्याही से मीठा स्वाद आता था। वे सब गरीब बच्चे थे जिन्होंने कभी कैंडी का स्वाद नहीं चखा था। फ्रैंक सबसे ज्यादा गरीब था। उसके पिता जूते नहीं खरीद सकते थे। वे टायर से जूते ठीक करते थे। फ्रैंक को वे जूते पसंद नहीं थे, लेकिन वह शिकायत करने की हिम्मत नहीं करता था। जब वह उन अजीब जूतों के साथ स्कूल जाता तो सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। फ्रैंक भीड़ के बीच से अपने भाई को बचाते हुए निकलता था, फिर चुपचाप जूते कूड़ेदान में फेंक देता था। क्लास में टीचर ने देखा कि फ्रैंक नंगे पैर है और बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने उसे बिना जूते क्लास में बैठने नहीं दिया। साथियों की हंसी के बीच उसने फिर से घिसे हुए जूते पहन लिए। टीचर ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा और सब चुप हो गए। उन्होंने कहा कि बिना जूते होने पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। इससे फ्रैंक का आत्मविश्वास वापस आ गया, लेकिन अफसोस, फिर उसके पिता की नौकरी चली गई। दादा ने कुछ पैसे भेजे, लेकिन पिता ने शराब खरीद ली। वह नशे में घर आया और गलियारे में रखा पेशाब का डिब्बा लात मारकर गिरा दिया। फिर उसने बच्चों को सिपाहियों की तरह खड़ा किया और इनाम में एक पैसा दिया। फ्रैंक बहुत निराश हो गया। उसके बाद जिंदगी और मुश्किल हो गई। घर में थोड़ा भी पैसा आता, पिता शराब में उड़ा देते। बच्चों को रोज सड़ा हुआ खाना खाना पड़ता था। आखिरकार फ्रैंक कुपोषण से बेहोश हो गया और अस्पताल में भर्ती हुआ। लेकिन अस्पताल में फ्रैंक खुश था, क्योंकि वहाँ उसके लिए बाथटब था और पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें थीं। 2 महीने बाद वह ठीक होकर घर लौट आया, लेकिन उसके पिता अब भी कुछ नहीं कर रहे थे। पूरा परिवार माँ पर निर्भर था, जो रोज मदद केंद्र से खाना लाती थी या सूदखोरों से पैसे उधार लेती थी। ये देखकर फ्रैंक फैक्ट्री में काम करने लगा। उसने कोयले की खदान में नौकरी शुरू की, ताकि माँ का बोझ कम हो सके। जब उसे पहली तनख्वाह मिली तो वह बहुत खुश हुआ। वह दौड़कर घर गया और पैसे माँ को दे दिए। 13 साल की उम्र में जब उसे पढ़ना चाहिए था, फ्रैंक परिवार का सहारा बन चुका था। लेकिन ज्यादा काम करने से उसकी आंखें खराब होती गईं और वह लगभग अंधा हो गया। माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई। इलाज में उसकी सारी कमाई खर्च हो गई। घर की हालत फिर खराब हो गई। फिर भी माँ ने उसे दोबारा स्कूल भेजा। फ्रैंक पढ़ाई को बहुत महत्व देता था, क्योंकि वह मानता था कि ज्ञान किस्मत बदल देता है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखकर उसने सपना देखा। बड़ा होकर वह जहाज से न्यूयॉर्क गया। वह एक टीचर और लेखक बना और उसने अपने बचपन की ये यादें लिखी।